जय जय सिया राम। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि आज एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो दुनिया में सबसे ज़्यादा दिन चलने वाला विवाद रहा है, राम जन्मभूमि या राम मंदिर। अयोध्या, जिसकी स्थापना सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु ने की थी, यह प्राचीन सप्तपुरियों में से एक है। वाल्मीकि रामायण में भी अयोध्या या अवध का अनेकों बार जिक्र आया है। यहीं पर राजा दशरथ के महल में श्री राम का जन्म हुआ था। वाल्मीकि रामायण में राम जन्मभूमि की अलौकिक छटा का वर्णन मिलता है। महाभारत के युद्ध में अयोध्या के राजा बृहद्बल की मृत्यु अभिमन्यु के हाथों हुई थी। भगवान राम के जल समाधि के बाद कुछ दिनों के लिए अयोध्या विनाश के कगार पर पहुंच गया था, परंतु श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश ने अयोध्या को फिर से सजाया संवारा और उस जन्म स्थान पर एक मंदिर का निर्माण करवाया। समय समय पर अन्य राजाओं ने उसका देखभाल करता रहा। जैसा कि महाभारत युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी गई थी। समय बीतता गया। लगभग 100 BC पूर्व के आसपास उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य अपनी सेना के साथ शिकार करते हुए उसी स्थान पर पहुँचे। चूँकि राजा थक चुके थे, इसीलिए पेड़ की छाया में आराम करने लगे। उस जगह की दिव्यता राजा को अपनी ओर आकर्षित किया। विक्रमादित्य को लगा कि उस जगह की अलौकिक छटा उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रही है। आसपास के कुछ साधु संतों से पूछताछ के बाद ज्ञात हुआ कि यह भगवान राम की जन्मस्थली है। सम्राट विक्रमादित्य के मन में बरबस वहाँ एक विशाल मंदिर बनवाने की इच्छा प्रबल हो गई। सम्राट के आदेश पर वहाँ 84 खंभों पर एक विशाल एवं मनमोहक राम मंदिर का निर्माण कराया गया। उस मंदिर की भव्यता अलौकिक थी। समय समय पर अनेक राजाओं के द्वारा इस मंदिर की देखभाल होती रही। गुप्तकालीन कवि कालिदास अपने रघुवंश महाकाव्य में कई बार अयोध्या का जिक्र किया है। चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार इस जगह पर एक विशाल मंदिर था जहां हजारों लोग दर्शन करने आते रहते थे। आक्रांताओं ने बार बार इस पर आक्रमण करता रहा, परंतु वे सभी मार काट कर भगा दिए जाते थे। 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें बाबर के हाथों लोदी की पराजय होती है और फिर मुगल वंश की स्थापना होती है। बाबर 1528 में अपनी सेना के साथ बिहार आक्रमण करने के लिए जा रहा था। उसने अयोध्या में अपना पड़ाव डाला तथा उसी के आदेश पर उसका एक सेनापति मीर बाकी ने राम मंदिर को तोड़कर उसी के अवशेष से वहाँ एक मस्जिद बनवाया, जिसे बाद में औरंगजेब ने बाबरी मस्जिद का नाम दिया। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाने की बात बाबरनामा में लिखी हुई है। 1717 के जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय ने बड़ी कोशिश की कि उस मस्जिद को और आसपास की जगह हिंदुओं को दे दी जाए, क्योंकि हिंदुओं के लिए यह एक पवित्र स्थान था। उनका हालांकि मुगल दरबार में बहुत अच्छी पकड़ थी, परंतु इस काम को करने में वे सफल नहीं हो पाए। फिर भी अपनी बुद्धिमानी से वे एक राम चबूतरा बनवाने में सफल हो गए, जहां हिंदू पूजा पाठ करते रहे। उस समय मुस्लिम भीतर नमाज पढ़ते थे और बाहर हिंदू पूजा पाठ करते थे। पहली बार 1813 में हिंदू पक्ष फैजाबाद के जिला अदालत में एक मुकदमा दायर किया कि ये राम जन्मभूमि है और यहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई गई थी। इस समय तक भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी
का शासन स्थापित हो चुका था। अंग्रेज अधिकारियों ने छानबीन करने के बाद रिपोर्ट दी कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनी है, परंतु अब बहुत देर हो चुकी है और यह मुकदमा खारिज हो जाता है। 1853 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समय वहाँ दोनों पक्षों में दंगा भी हुआ था। उस समय नमाज और पूजा पाठ साथ साथ चलता रहा। 1885 के बाद मुस्लिम भीतर नमाज पढ़ सकते थे, परंतु हिंदू भीतर नहीं जा सकते थे और वे बाहर राम चबूतरे पर पूजा करते रहे। 1885 में ही निर्मोही अखाड़ा के महंत श्री रघुबर दास जी ने राम चबूतरे पर छतरी लगाने की कोर्ट से अर्जी की, परंतु कोर्ट ने इसे नहीं माना। 1934 के आते आते वहाँ फिर एक बहुत बड़ा दंगा होता है और दंगे में मस्जिद की एक दीवार टूट जाती है, जिसे फिर से बनवा दिया गया, पर उस दिन से अंग्रेज़ों ने वहाँ नमाज बंद करवा दी। फिर 1947 में देश आज़ाद हुआ और मुसलमानों के लिए अलग पाकिस्तान बना दिया गया। 30 दिसंबर 1949 यह एक अविस्मरणीय दिन था। रात्रि को 12 बजे के आसपास वहाँ एक चमत्कार होता है और भगवान रामलला प्रकट हो जाते हैं। वहाँ ड्यूटी पर तैनात एक सिपाही जिसका नाम अब्दुल बरकत अली था, फैज़ाबाद जिला मजिस्ट्रेट के सामने गवाही दी कि अचानक वहाँ दिव्य प्रकाश फैल गया। प्रकाश जब धीरे धीरे कम हुआ तो वहाँ रामलला अपने भाइयों के संग विराजमान थे, परंतु दूसरे पक्ष का कहना था कि मूर्ति वहाँ ज़बरदस्ती रख दी गई है। उस दिन से वहाँ पूजा पाठ शुरू हो गई थी। दोनों पक्ष वहाँ अपने अपने दावे पर आक्रामक हो गए थे। बात प्रधानमंत्री नेहरू के पास पहुँच गई। नेहरू ने फैज़ाबाद के जिला कलेक्टर को आदेश दिया कि वहाँ से मूर्ति हटा दी जाए, परंतु लोगों के दबाव के कारण मूर्ति हटाने में उन्होंने अपना हाथ खड़ा कर दिया। नेहरू ने दोबारा मूर्ति हटाने का आदेश दिया। इस बार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर ने अपना इस्तीफा देते हुए कहा कि मूर्ति हटाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। मेरी सलाह है कि वहाँ एक जालीदार गेट लगवा दी जाए। ये बात प्रधानमंत्री नेहरू को पसंद आ गई और उन्होंने ऐसा ही करने को कहा। साथ ही उनका रिजाइनेशन अस्वीकार कर दिया। 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल विशारद ने फैज़ाबाद जिला अदालत में वहाँ मूर्ति की पूजा का अधिकार मांगते हैं। उसके बाद अगले 30 साल तक हिंदू पक्ष और सुन्नी पक्ष अपने अपने तरीके से अपना दावा पेश करते रहे। 1980 भारत के राजनीति की धार बदल चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मिलकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाने लगा। 1984 में दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम के दौरान सीतामढ़ी से अयोध्या तक एक रथ यात्रा का प्रोग्राम बनाया गया, परंतु उसी समय श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है और यह कार्यक्रम स्थगित कर दिया जाता है। फिर 1986 में शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसके पति को 100-150 रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश सुना था, जिसे मुस्लिम मौलाना अपने धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप मानते हैं। फिर उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी संसद में प्रस्ताव लाकर इस निर्णय को पलट दिया, जिसे हिंदू बहुत नाराज हो गए। हिंदुओं के अनुसार यह तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा थी।
फिर हिंदू को खुश करने के लिए वे राम मंदिर का ताला खुलवाकर वहाँ विधिवत पूजा पाठ करने की व्यवस्था कर देते हैं, जिससे फिर मुस्लिम नाराज हो जाते हैं और 6 फरवरी 1986 को बाबरी एक्शन कमेटी का गठन हो जाता है। फिर आडवाणी जी का सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा, जो 10,000 किलोमीटर का था, निकाला जाता है, जिसे बिहार में लालू की सरकार समस्तीपुर में रोककर आडवाणी जी को अरेस्ट कर लेता है और बीपी सिंह की सरकार केंद्र में थी, उसका पतन हो जाता है। जिस दिन रथ को अयोध्या पहुंचना था, उस दिन बहुत सारे कारसेवक अयोध्या पहुंचते हैं और बाबरी मस्जिद पर अपना झंडा लहरा देते हैं। उस समय यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह की सरकार भीड़ पर गोली चलवाकर कई कारसेवकों की हत्या करवा देते हैं। फिर 6 दिसंबर 1992 का दिन आता है और अयोध्या में करीब 2 लाख के आसपास कारसेवक पहुंचते हैं। उस समय कल्याण सिंह यूपी के चीफ मिनिस्टर थे और नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री। हालांकि मस्जिद को बचाने की कोशिश होती है, लेकिन भीड़ बेकाबू होकर तीनों गुंबज को बारी बारी से तोड़ देते हैं। उसके बाद कल्याण सिंह रिजाइन कर देते हैं तथा यूपी सहित 4 राज्यों की भाजपा सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है। इस देश में एक बड़ा दंगा भी हो जाता है। फिर 7 वर्षों तक दोनों पक्ष शांत रहते हैं। भाजपा की सरकार दोबारा आने के बाद यह आंदोलन फिर तेज हो जाता है। पहले सभी मुकदमों को एक अदालत में लाया गया, फिर हाई कोर्ट ने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI को वहां जांच करके ये बतलाने को कहा कि इस मस्जिद के नीचे क्या है। ASI ने अपने रिपोर्ट में कहा कि खुदाई में मिले साक्ष्यों से पता चलता है कि पहले वहाँ मंदिर ही था, जो मंदिर होने का पहला वैज्ञानिक सबूत था। इसे ही बेस बनाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट राम जन्मभूमि ट्रस्ट, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड को पूरी जमीन 3 हिस्सों में बांटकर दे देता है, परंतु तीनों पक्ष में कोई भी इस फैसले से खुश नहीं था। फिर यह विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। कोर्ट तीनों पक्षों को आपसी सहमति से फैसला करने को कहा, पर कोशिश के बाद भी कोई हल नहीं निकला। फिर सुप्रीम कोर्ट सारे रिकॉर्ड को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवाने का हुक्म देती है। लंबे छानबीन और लंबी बहस के बाद अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पूरी कर लेती है। फिर वह क्षण भी आ जाता है जिसका पूरे देश को इंतजार था। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में ये कहता है कि पूरी संपत्ति राम जन्मभूमि की है और उसे दे दी जाए तथा अयोध्या के आसपास 5 एकड़ भूमि मुस्लिम पक्ष को एक मस्जिद बनाने के लिए भी दे दे। चूँकि दोनों पक्ष कह चुके थे कि कोर्ट का फैसला सभी पक्ष मानेंगे, इसलिए उसके बाद यह विवाद खत्म हो गया तथा सरकार ने 5 फरवरी 2020 को मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन कर देती है। अब यह भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई रामलला की मूर्ति, जो 51 इंच लंबी और 200 kg का है, मंदिर में स्थापित हो चुकी है। 22 जनवरी का वह क्षण जिसका 500 वर्षों से इंतजार था, 2024 को 22 जनवरी को
प्राण प्रतिष्ठा के साथ भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है, अपने उत्कर्ष की ओर चल रहा है। इस प्रकार 500 वर्षों का यह विवाद जड़ से खत्म हो चुका है। जय जय श्री राम।